नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी ने तगड़ा बयान दिया और विपक्ष की बोलती बंद कर दी। पीएम मोदी ने चेतावनी देते हुए कहा कि रामगोपाल यादव जी, आप अपने भतीजे को समझा लीजिए क्योंकि अगला एक्शन भ्रष्टाचार पर बहुत तगड़ा होने वाला है। तो क्या कुछ कहा पहले पीएम मोदी ने, वो आपको सुनवाते हैं। जांच एजेंसियों का पहले दुरुपयोग कैसे होता था, कौन करता था, मैं जरा बताना चाहता हूं। मैं कुछ बयान आपके सामने रखता हूं। ये पहला बयान है 2013 का। बयान क्या है? कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, जेल में डाल देगी, सीबीआई पीछे लगा देगी। कांग्रेस सीबीआई व इनकम टैक्स का भय दिखा करके समर्थन लेती है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये बयान है स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का। कांग्रेस एजेंसियों का कैसा दुरुपयोग करता है, ये मुलायम सिंह जी ने कहा था। और यहां इस सदन के माननीय सदस्य रामगोपाल जी को मैं जरा पूछना चाहता हूं कि रामगोपाल जी, क्या नेताजी कभी झूठ बोलते थे क्या? नेताजी तो सच बोलते थे। आदरणीय सभापति जी, मैं रामगोपाल जी को ये भी कहा जरा भतीजे को भी बताएं, क्योंकि उनको भी याद दिलाए कि राजनीति में कदम रखते ही भतीजे पर सीबीआई का फंदा लगाने वाले कौन थे, जरा याद दिला दे उनको, पता चलेगा। तो पीएम मोदी तंज कसते हुए विपक्ष को कह रहे हैं कि जो यूपीए सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती थी वो मोदी सरकार नहीं कर रही है। ये विपक्ष के नेताओं को खुद मालूम होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि जब राजनीति में अखिलेश यादव का उदय हुआ उस दौरान उन पर सीबीआई ने शिकंजा कसा और ये शिकंजा यूपीए सरकार के दौरान कसा गया। तो अभिषेक, जिस तरीके से पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि रामगोपाल यादव जी भतीजे को समझा लीजिए, तो क्या वाकई अब भ्रष्टाचार पर अगला नंबर उनका भी आने वाला है? देखिए, सीधी चोट प्रधानमंत्री ने दोस्ती पर की है। जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती पहले भी हुई थी चुनाव में, 19 के चुनाव में, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार इस जोड़ी ने कमाल कर दिया। अब जब कमाल कर दिया तो उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए विधानसभा के लिहाज से भी और लोकसभा के लिहाज से भी सबसे बड़ा राज्य, महत्वपूर्ण राज्य है, गढ़ माना जाता है बीजेपी का उत्तर प्रदेश को। लेकिन इस जोड़ी ने इस बार जो है सारे समीकरण पलटकर रख दिए, बदल दिए। 37 सीटें अखिलेश यादव जीत ले गए और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत कर ले गई। तो ये उस दोस्ती में दरार पैदा करने की कोशिश है कि आप जो है ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई सबसे पहले हुई थी, जब अखिलेश यादव भी राजनीति में आए थे, तब ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही की गई थी। अपना जो है राजनीतिक जो लाभ है पीएम मोदी का, जो राजनीतिक नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसे पूरा करने की कोशिश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और साफ साफ संदेश यह भी दे दिया है कि नेशनल हेराल्ड का जो मामला है वो भी कभी भी खुल सकता है। उत्तर प्रदेश में जिस वक्त सरकार में हुआ करते थे अखिलेश यादव, उस वक्त शिवपाल सिंह यादव पर भी कई जो है केस दर्ज हैं, मामले दर्ज हैं। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने इस भाषण में कहा था कि ईडी सीबीआई को खुली छूट दे रखी है, वो इसीलिए दे रखी है। और राज्यसभा में इस बात को कहना, सीधा रामगोपाल यादव का नाम लेकर कहना, यही दर्शाता है कि पहला तो इस दोस्ती को खत्म करना है सबसे पहले, और दूसरा अब जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब पर नकेल कसी जाएगी बहुत सलीके से, तरीके से। और मतलब आप सोचिए कि भ्रष्टाचारियों का अब अंत इस जो है टर्म में प्रधानमंत्री करने वाले हैं। पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि जो विपक्ष ये चिल्लाता है कि ईडी सीबीआई मोदी सरकार के कहने पर चल रही है, हालांकि पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि मैंने ईडी को भी खुली छूट दे रखी है और सीबीआई को, वो चाहे तो भ्रष्टाचारियों पर कैसे भी कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि पिछली सरकार में यह होता था कि ईडी सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा जाता था। खुद मुलायम सिंह यादव ने ये बात कही थी, तो पीएम मोदी ने उस बात को दोहराया और कहा कि मुलायम सिंह कहते थे कि कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस से लड़ोगे, भिड़ोगे तो आपके ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का शिकंजा कसवा दिया जाएगा। मुलायम सिंह खुद कहते थे कि दबाव बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था।
तो जिस तरीके से पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा और विपक्ष को चेतावनी देते हुए साफ कहा कि कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो और मोदी सरकार पर कितने भी आरोप एजेंसियों को लेकर लगाए जाएं, अब उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब कार्रवाई होगी और सख्ती से कार्रवाई होगी। जो भ्रष्टाचारी होगा उसकी जगह जेल में होगी। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कांग्रेस एजेंसियों का कैसा दुरुपयोग करता है, ये मुलायम सिंह जी ने कहा था। कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, जेल में डाल देगी। कि राम गोपाल जी, क्या नेताजी कभी झूठ बोलते थे क्या? ये आज जो लोग जांच एजेंसियों को बदनाम कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, मैं जरा उनकी याददाश्त पर जोर डालना चाहिए, मैं ऐसा उनका आग्रह करता हूं। जांच एजेंसियों का पहले दुरुपयोग कैसे होता था, कैसे होता था, कौन करता था, मैं जरा बताना चाहता हूं। मैं कुछ बयान आपके सामने रखता हूं। ये पहला बयान है 2013 का। बयान क्या है? कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, जेल में डाल देगी, सीबीआई पीछे लगा देगी। कांग्रेस सीबीआई व इनकम टैक्स का भय दिखा करके समर्थन लेती है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये बयान है स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का। कांग्रेस एजेंसियों का कैसा दुरुपयोग करता है, ये मुलायम सिंह जी ने कहा था। और यहां इस सदन के माननीय सदस्य रामगोपाल जी को मैं जरा पूछना चाहता हूं कि रामगोपाल जी, क्या नेताजी कभी झूठ बोलते थे क्या? नेताजी तो सच बोलते थे। आदरणीय सभापति जी, मैं रामगोपाल जी को ये भी कहा, जरा भतीजे को भी बताएं, क्योंकि उनको भी याद दिलाए कि राजनीति में कदम रखते ही भतीजे पर सीबीआई का फंदा लगाने वाले कौन थे, जरा याद दिला दें उनको, पता चलेगा। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और बयान पढ़ता हूं, ये भी साल 2013 का है। द कांग्रेस हैड यूज्ड द सीबीआई टू। कांग्रेस ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया, कई जगह किया। कॉमरेड श्रीमान प्रकाश करात जी ने यह कहा हुआ है, 2013 में कहा। एजेंसियों का कौन दुरुपयोग करता था? एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट में पढ़ता हूं और मैं याद दिलाना चाहता हूं, स्टेटमेंट क्या है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जो मालिक की आवाज में बोलता है।